नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मजेदार टॉपिक पर, पुराने जमाने में गर्भनिरोधक के अजीबोगरीब तरीके। सोचो यार, उस जमाने में ना दवाई की दुकान थी, ना मेडिकल स्टोर, तो फिर लोग क्या करते थे। आज हम बताएंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अजीबोगरीब तरीकों से फैमिली प्लानिंग की। ये तरीके उस समय के साइंस को दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि सोसाइटी में महिलाओं की क्या पोजीशन थी। चलो जानते हैं पुराने जमाने के कुछ कमाल के गर्भनिरोधक तरीकों के बारे में। शुरू करते हैं अपनी कहानी प्राचीन मिस्र से, जहां के पिरामिड्स आज भी हमें हैरान करते हैं। ये विशाल संरचनाएं जो हजारों साल पहले बनाई गई थीं, आज भी अपनी भव्यता और रहस्यमयता से लोगों को आकर्षित करती है। इन पिरामिडों के निर्माण में इस्तेमाल की गई तकनीकें और उनके पीछे छिपे रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। पर क्या आपको पता है कि यहाँ गर्भनिरोधक के भी अजीब तरीके थे? मिस्र की प्राचीन सभ्यता में, जहाँ विज्ञान और चिकित्सा की अद्भुत प्रगति हुई थी, वहां के लोग गर्भनिरोधक के लिए भी अनोखे और विचित्र तरीकों का इस्तेमाल करते थे। पुराने मिस्र के डॉक्यूमेंट्स में पता चलता है कि यहाँ औरतें गर्भनिरोधक के लिए शहद और मगरमच्छ के मल का इस्तेमाल करती थीं। यह सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही दिलचस्प भी है। प्राचीन मिस्र के लोग अपने समय के हिसाब से बहुत ही उन्नत थे और उन्होंने कई अद्वितीय तरीकों का आविष्कार किया था। जी हां, सही सुना आपने। शहद और मगरमच्छ का मल, जो आज के समय में अकल्पनीय लगता है, उस समय के लोगों के लिए एक सामान्य बात थी। अब सोच रहे होंगे ये कैसे काम करता होगा, तो चलिए इस रहस्य को भी जान लेते हैं। तो भाई, शहद और मगरमच्छ का मल मिलाकर एक पेस्ट बनाते थे। यह पेस्ट, जो शायद आज के समय में हमें अजीब लगे, उस समय के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि थी। यह पेस्ट गर्भाशय में ब्लॉक की तरह काम करता था, जिससे स्पर्म अंडे तक नहीं पहुंच पाते थे। यह एक प्रकार का प्राकृतिक अवरोधक था, जो गर्भधारण को रोकने में मदद करता था। यह तो साइंस की बात हुई, पर उस जमाने में किसी ने सोचा, कैसे होगा कि मगरमच्छ के मल से यह काम हो सकता है? यह सवाल वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, उस समय के साइंटिस्ट्स का मानना था कि यह पेस्ट गर्भधारण रोकने में मदद करेगा। उनके पास अपने समय के हिसाब से वैज्ञानिक तर्क और प्रमाण थे, जो इस पद्धति को सही ठहराते थे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मगरमच्छ का मल ही नहीं, मिस्र के लोग और भी कई प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल करते थे। मिस्र में एक और तरीका भी था, एकेशिया पौधे का गोंद। यह पौधा, जो मिस्र में बहुतायत में पाया जाता था, अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध था। यह गोंद भी प्रेगनेंसी रोकने में मददगार माना जाता था। एकेशिया का गोंद, जो एक प्राकृतिक रेजिन है, गर्भधारण को रोकने के लिए एक प्रभावी उपाय माना जाता था। एकेशिया का पेड़ मिस्र में बहुत था और इसके कई औषधीय गुण भी थे। मिस्र के लोग इस पेड़ के विभिन्न हिस्सों का उपयोग विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में करते थे। मतलब, मिस्र के लोग कुदरत के तोहफों का इस्तेमाल करना जानते थे। वे अपने आसपास की प्रकृति से बहुत कुछ सीखते थे और उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते थे। यह उनकी बुद्धिमत्ता और प्रकृति के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक है। अब चलते हैं भारत की ओर। भारत, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राचीन ज्ञान के लिए जाना जाता है, प्राचीन भारत भी साइंस में पीछे नहीं था। यहाँ के विद्वानों ने विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। हमारे ग्रंथों जैसे अर्थशास्त्र और चरक संहिता में गर्भनिरोधक के कई तरीके बताए गए हैं। ये ग्रंथ न केवल चिकित्सा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाते हैं, जैसे नीम और पिपली जैसी जड़ी बूटियां। नीम और पिपली का उपयोग केवल गर्भनिरोधक के रूप में ही नहीं, बल्कि अन्य कई बीमारियों के इलाज में भी होता था। नीम तो आज भी अपने गुणों के लिए फेमस है। इसके पत्ते, तेल और छाल का उपयोग विभिन्न औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। नीम के एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण इसे एक अद्वितीय औषधि बनाते हैं। पिपली भी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। यह पाचन तंत्र को सुधारने, सर्दी खांसी में राहत देने और अन्य कई बीमारियों में उपयोगी है। इनका यूज सिर्फ प्रेगनेंसी रोकने के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं की सेहत के लिए भी होता था। प्राचीन भारतीय महिलाएं इन जड़ी बूटियों का उपयोग अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए करती थीं। पुराने जमाने में नेचुरल चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। लोग प्रकृति से प्राप्त जड़ी बूटियों और औषधियों पर अधिक निर्भर रहते थे।
क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृति में ही सभी समस्याओं का समाधान है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्राचीन काल में केवल भारत ही नहीं, बल्कि अन्य सभ्यताएं भी अपने अपने तरीके से प्राकृतिक औषधियों का उपयोग करती थी। ग्रीक और रोमन लोगों के भी अपने तरीके थे। वे भी प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पौधों का उपयोग चिकित्सा के लिए करते थे। वहां साइल्फियम पौधे का यूज करते थे। साइल्फियम एक विशेष प्रकार का पौधा था जिसका उपयोग गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता था। यह पौधा इतना फेमस हुआ कि इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई। साइल्फियम की मांग इतनी अधिक हो गई कि यह पौधा दुर्लभ हो गया और दुहक की बात है कि ज्यादा यूज के कारण साइल्फियम पौधा गायब हो गया। अत्यधिक दोहन के कारण यह पौधा विलुप्त हो गया और अब केवल इतिहास के पन्नों में ही इसका उल्लेख मिलता है। साइल्फियम की कहानी हमें सिखाती है कि हमें नेचर का यूज संभल कर करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति के संसाधन सीमित हैं और उनका संरक्षण आवश्यक है, नहीं तो हम भी कई जरूरी चीजें खो देंगे। अगर हम प्रकृति का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो हम भी कई महत्वपूर्ण औषधियां और संसाधन खो सकते हैं। इसलिए हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके संरक्षण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। चैप्टर 3, नैतिकता और विज्ञान का अजब संगम। दोस्तों, अब तक हमने पुराने जमाने के कुछ अजीब गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में जाना, लेकिन इनके पीछे सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि नैतिकता भी थी। पुराने जमाने में भी लोग समझते थे कि अनचाहे गर्भ से कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फैमिली प्लानिंग से महिलाओं को एक तरह की आजादी मिलती थी। ये उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था जब महिलाओं के पास आज जैसे राइट्स नहीं थे। गर्भ निरोधक तरीकों ने महिलाओं को अपने शरीर और जीवन पर कुछ कंट्रोल दिया। हाँ, यह भी सच है कि इन तरीकों का असर आज के साइंस जितना नहीं था। आज हमारे पास सेफ गर्भ निरोधक ऑप्शंस हैं जो उस समय नहीं थे। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कम रिसोर्सेज में भी कोशिश जरूर की थी। चैप्टर 4, सीख और समझ। तो दोस्तों, इन पुराने तरीकों से क्या सीख मिलती है? जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की मेहनत और उनकी सोच का नतीजा है। सबसे पहले, इंसान हमेशा से खोजी रहा है। चाहे वो नए रास्तों की खोज हो या फिर नई तकनीकों की, इंसान ने हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश की है। पुराने समय के खोजकर्ता और विद्वान हमें यह सिखाते हैं कि जिज्ञासा और मेहनत से हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आई, उसने सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक समस्याओं का समाधान हो, हमारे पूर्वजों ने हमेशा अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और उन्हें हल किया। पुराने जमाने में साइंस इंपॉर्टेंट था। विज्ञान और तकनीक के बिना हम आज की आधुनिक दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। पुराने वैज्ञानिक और रसायन हमें यह सिखाते हैं कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके नई खोजें की। भले ही उनके पास आज जैसी टेक्नोलॉजी ना हो, फिर भी वो अपने नॉलेज से जिंदगी आसान बनाने की कोशिश करते थे। उनके द्वारा विकसित किए गए उपकरण और तकनीकें आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हमें यह समझना चाहिए कि उनकी मेहनत और समर्पण ने ही हमें आज की उन्नत तकनीकों तक पहुंचाया है। दूसरी बात, ये तरीके महिलाओं के जीवन में इंपॉर्टेंट थे। महिलाओं ने भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वो घरेलू कामकाज हो या फिर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां, महिलाओं का योगदान हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। ये उस समय की सोच दिखाते हैं। प्राचीन दार्शनिक और विचारक हमें ये सिखाते हैं कि कैसे समाज की सोच और दृष्टिकोण समय के साथ बदलते हैं। उनके विचार और सिद्धांत आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। ये बताता है कि पुराने जमाने में भी लोग महिलाओं के हेल्थ और राइट्स के बारे में सोचते थे। प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ और उपचार विधियां हमें ये सिखाती हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों का ध्यान रखा। हमें समझना होगा कि हिस्ट्री सिर्फ राजा रानियों की कहानियां नहीं है, बल्कि आम लोगों की भी है। आम लोगों की मेहनत और संघर्ष ने ही समाज को आगे बढ़ाया है। उनके जीवन की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि कैसे साधारण लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं। आज जब हम मॉडर्न गर्भ निरोधक यूज करते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने भी इसमें योगदान दिया था।
प्राचीन गर्भ निरोधक विधि सिखाते हैं कि कैसे तुम एक हो जाओ, अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और उन्हें हल किया। उनकी खोटी चीजें हमें आज भी मजेदार लगती हैं। उनके प्रभुत्व में प्रयास और योगदान ने हमें आज की आधुनिक सुविधाओं तक पहुंचाया। हमें उनके योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब आप पुराने गानों के बारे में सोचें तो पुराने लोगों को भी याद करें जिन्होंने बिना सुविधा के इसमें योगदान दिया। उनके प्रयासों और योगदान को याद रखना और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उनके बिना हम आज की आधुनिक दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऊतरो इतिहास के पन्नों से तो दोस्तों ये थे पुराने जमाने के कुछ अजीबो गरीब गर्भ निरोधक तरीके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि सबको हिस्ट्री के फैक्ट्स पता चले। हमारे चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और फैक्ट्स मिलते रहे। धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।